हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो चलिए चलते हैं आज के न्यू व्लॉग में। एक्चुअली इससे जो पहले वाला व्लॉग है वो आप लोगों ने देख लिया था। तो मैंने जैसा आपको सबको बता ही दिया था कि अ, सुबह सुबह का जो वक्त है, मैंने कितने बजे उठी थी और भानु को रेडी किया और सब जो भी था वो आप देख चुके हो। तो ये उसके बाद का वक्त है और सेम डे है। तो बस मैं बाकी का जो जितना काम रहता था वो फिनिश करने में लग गई थी। आप लोगों को पता है, नहा तो मैंने पहले ही लिया था, लेकिन अभी बाकी जो काम है, झाड़ू का, पोछा एंड सब्जी वगैरह जो सब चीज़ें थी, तो उस चीज़ में मैं लग गई थी। तो अभी इस टाइम ना मेरे पास ना थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो था दूध पड़ा था, तो मैंने उसको खीर बनाने के लिए रख दिया था। कुछ मैंने निकाल के रख दिया कि हाँ चलो ठीक है, बाद में दही वगैरह के लिए बनाएंगे। तो इस टाइम मैंने ये कर दिया था और दाल बनी हुई थी और मैंने आटा लगा दिया था। और बाकी का जो करेले जो थे, पता नहीं यार, मतलब ये ना थोड़ा जल्दी ख़राब हो जाते हैं। मुझे ध्यान ही नहीं था कि हाँ करेला भी है घर पे। बस तो फिर मैं लगी थी उसको कट करने के लिए, और ये सब काम मैं करते करते, और देखते हैं आज का दिन जो है वो कैसा निकलता है। आप लोगों को भी मैं साथ में ज़रूर दिखाऊंगी, देखिएगा। तो लीजिए, मैं आ गई हूँ किचन में और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। ये सब काम मैंने रेडी कर दिए थे और सुबह आप लोगों को पता है जैसे भी चाय वगैरह पी थी और बच्चों को भी पिलाई है ना। तो बर्तन वर्तन हो गए थे, वो मैंने सब सेट करके अच्छे से किचन का जो काम है मैंने पहले फिनिश कर दिया था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पहले कोई भी एक काम ही कर पाता है ना इंसान, ऐसा तो है नहीं। तो मैंने पहले सबसे पहले भानु के जाने के बाद किचन का फिनिश किया, क्योंकि यार वही ना, किचन का काम होने के बाद फिर उतना ज़्यादा वक्त नहीं लगता कि है ना काम करने में। पर एक बेबी मेरे साथ है तो आप लोगों को पता ही है कि बच्चा जब साथ होता है ना, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है काम करने में। तो चलिए बातें करते करते जो है बाकी का काम निपटा लेते हैं। और फिर मैं लगी थी घर की साफ़ सफाई करने के लिए और झाड़ू करने के लिए। तो फिर पर उतना ज़्यादा अंदर की जो झाड़ू थी ना, वो करीबन मैंने 10 मिनट के अंदर लगा ली थी, लेकिन बाहर का एरिया थोड़ा सा गंदा था, तो उस वक्त जो है मुझे थोड़ा समय लग गया। लेकिन आप लोगों को मैं एक इसमें टिप्स ज़रूर दूंगी। अभी पीछे ना कुछ दिन पहले की बात है, लगातार लगातार जैसे हम डेली सफाई करते हैं ना, पोछा लगाते हैं, तो पता क्या हुआ, मैं सफाई करती रही, झाड़ू पोछा करती रही। जब मैं पोछा लगाती तो ना पता ना क्या उसमें, पता ही नहीं चलता था कि वो ना किस वजह से, मतलब ख़राब लग रहा है पोछा, अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब उतने ज़्यादा अच्छे से सफाई जितना मैं सोचती हूँ उतना नहीं हो पा रही थी। एक जगह से पता नहीं, मैं अच्छे से सफाई करती अच्छे से, बिल्कुल 2 3 3 बार पोछा जो है एक जगह से साफ़ करके अच्छे पानी से निकाल के उसके बाद भी मैंने ट्राई किया, बट पता नहीं क्यों वो गंदा लग रहा था। तो फिर मैंने ना ऐसे ही करते करते अलग अलग चीज़ें ट्राई की, जैसे कि जो हॉस्पिटल्स वगैरह में, पता नहीं उसका नाम क्या है यार, मैं भूल गई, ब्लैक से कलर का होता है, वो भी मैंने ट्राई किया। लाइजोल मैंने ट्राई किया, और जैसे नमक और वो क्या बोलते हैं उसको, विनेगर वगैरह, वो सब मैंने डाल के वो सब भी ट्राई किया। अलग से सरप एक अलग से डाल के वो भी मैंने ट्राई किया। बट पता नहीं यार क्यों जो है वो क्लीन नहीं हो रहा था, अच्छे से क्लीन हो ही नहीं रहा था। लेकिन इससे कुछ दिन पहले की बात है, मैंने ना काम वाली जो है लगाई हुई थी, हेल्पर। बट वो साफ़ कर रहे थे तो अच्छे से साफ़ हो रहा था, पता नहीं क्यों हो रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था वो चीज़ें। फिर मैंने क्या किया, एक दिन मैंने जो वो हेल्पर थे उनको हटा दिया, क्योंकि वो एक दिन आए नहीं थे। तो मैंने काम किया और मुझे मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, और मुझे लगा कि अगर मैं ऐसे ही रही तो बेसिकली मैं काम नहीं कर पाऊँगी आगे कोई भी। लेकिन फिर ये मैं करती रही, फिर आप लोगों को पता है कि वो साफ़ नहीं हुआ। फिर मैंने एक दिन आपको बताया ना, अभी कल परसों का जो व्लॉग था, उस व्लॉग में मैंने क्या किया कि बीच बीच का जो एरिया था, खाली उसके अंदर मुझे पोछा लगाना था। तो वो मुझे करना था जल्दी, क्योंकि वो लाइट की वजह से ना तो जल्दी काम नहीं कर पाई थी मैं। तो मैंने अच्छे से वहाँ वहाँ किया जहाँ से मुझे ज़्यादा नीड थी, ज़्यादा जहाँ से गंदा था ना, गंदगी थी, तो मैंने वहाँ से किया। तो फिर मैंने ये सब कर दिया। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये मतलब गंदगी आपको दिखाई दे रही है ना अभी, वो एग्जैक्ट हमारे घर में नहीं फैलती। मैंने अंदर एक डस्टबिन रखा हुआ है छोटा सा, उसमें पॉलीथीन वगैरह रखती हूँ, तो ये सूखा कचरा है, उसको मैं डाल के और साथ में ले जाती हूँ। और
कई बार होता है कि मैं उसको सामने से खुद जाके डाला हूँ। तो आज मेरे को ये था, मैं अभी यहाँ काम कर रही हूँ तो फटाफट यहाँ पे डाल के मैं साथ में ऐसे ही ले जाती हूँ। ठीक है, आप सोचना मत कि इतनी गंदगी नहीं फैलती। और फिर हाँ, तो उसी बात पे ना वापस आते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, बीच बीच में से मैंने जहाँ जहाँ पोछा लगाना था ना, तो मैंने वहाँ वहाँ पोछा लगाया। सिंपल, बिल्कुल सिंपल पानी से लगाया, सिर्फ वाइपर छोड़ दिया था मैंने, क्योंकि मैं लगभग हमेशा ही वाइपर से लगाती हूँ पोछा। तो मैंने वाइपर से लगाया। क्यों लगाती थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि है ना, बेबी के साथ में सोच एक तो जल्दी काम हो जाए और उतना नहीं हो पाता कि बैठ के लगाया जाए। फिर मैंने वो कुछ एरिया था वो क्लीन करना था, तो जब मैंने वो क्लीन करना था तो मैंने लगाया आराम से बैठ के पोछा। तो फिर क्या हुआ, मैंने जब बैठ के पोछा लगाया ना, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि ऑब्वियस है कि अगर हम कोई काम ना ऐसा करते नहीं है तो वो प्रॉब्लम तो होती है। तो फिर मैंने वो लगाया, वो भी बिना किसी उसमें कुछ भी, बिना कुछ डाले, सिर्फ दाग हटाने के लिए। तो मैंने कुछ एरियाज़ पे लगाया और वो इतना क्लीन हो गया ना कि उसमें कुछ ना तो डालने की ज़रूरत थी ना कुछ और। वो बिल्कुल अच्छे से, यहाँ तक कि ना अभी मैं ना वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैंने साथ में अभी देखा है फर्श को, जो चीज़ें मुझे लगती थी गंदी वो आज नहीं लग रही है। मतलब मैं पोछा अच्छे से लगा रही थी, एक तो वो डालने का और दूसरा वाइपर से। तो वाइपर से मत लगाओ, पता नहीं मेरे से तो क्लीन नहीं होता, आप लोगों का होता होगा तो पता नहीं। तो फिर मैंने हाथ से लगाया ना, जबकि जल्दी भी लग गया। और मैंने इसी कारण से सेकंड डे भी लगाया था, एक तो जल्दी लग रहा था और ऊपर से अच्छे से क्लीन भी हो रहा था। और यहाँ का जितना भी एरिया था ना, अब देखियो बाहर का जो मैं साफ़ करने के लिए आ गई हूँ। ये मिट्टी वैसे नहीं आती जनरली, लेकिन अभी तूफ़ान वगैरह का वक्त है तो इस वजह से ना बाहर से मिट्टी उड़ उड़ के, और ये वाला एरिया खुला है, पूरा ओपन है, तो यहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है। यहाँ पे मैं वॉश कर देती हूँ, बट मुझे ये था कि हाँ, पोछा है ना जो जल्दी लग जाएगा और अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा। तो बस फिर मैंने यहाँ भी वैसे ही पोछा लगाया था बैठ के आराम से, और आराम से भी, फटाफट भी, मतलब अच्छे से लग गया था। और अभी बाहर का एक साइड का जो एरिया है मैं अच्छे से क्लीन करके आ चुकी हूँ, और मैं दूसरे एरिया से क्लीन कर रही हूँ। और आप लोगों को पता है अभी ना, आप लोगों को ना धूप बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये सिर्फ कितने 9:30 के बजे की बात है, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। फिर भी बाहर का एरिया ना ऐसा लगता है पता नहीं कितनी धूप हो गई है। और मैंने सुबह नहाया था, आप लोगों को पता ही है, मैंने पहले व्लॉग में भी बताया, लेकिन उसके बावजूद देखो मेरी हालत कैसी हो जाती है। और ये टाइम इसीलिए मुझे बहुत मैसी मैसी लगता है, इसलिए मैं पहले ना अच्छे से फ्रेश होके, और दोबारा से मुझे नहाना पड़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले अच्छे से हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है, अच्छी चीज़ लगती है। और फिर मैंने बस यहाँ से क्लीन करके, और बाद में जो थोड़ा बहुत मेरा क्लीनिंग का काम था वो सब करके, और फिर मैंने नहा लिया था। और हाँ, कई मेरी प्यारी माताएं बहनें हैं, कई बहुत ज़्यादा है ना, कई प्रेशर ले लेती हैं काम का, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझसे बनता है तो सबसे बने। कई होती हैं जिनसे नहीं बन पाता, कई बहुत मुझसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाती हैं घर को। तो उतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लिया करो यार कि उसने कर दिया वो कर दिया, है ना। तो बस जितना हो पाए करो, अच्छी बात है, मैनेज करने की कोशिश करो। नहीं हो पाए तो स्ट्रेस मत लो एटलीस्ट, और ख़ुद के ऊपर थोड़ा ध्यान दो। अगर आपसे नहीं बन पा रहा है, क्यों नहीं बन पा रहा है, अपने शरीर के ऊपर ध्यान दो, है ना। जितना मैं काम करती हूँ अपनी हेल्थ के ऊपर भी मैं काफ़ी अच्छे से मैं जो है ध्यान देती हूँ। तो मैं आप लोगों को भी मैं वही बोलूँगी कि थोड़ा हेल्थ के ऊपर ना आप अपने ऊपर ध्यान देने की कोशिश करो। और मैंने यहाँ कुछ एरिया है जहाँ पे मैंने स्पीड नहीं की मेरी वीडियो की, तो आप देख सकते हो मैं भी उतना ज़्यादा स्पीड में नहीं कर पाती हूँ। तो खुद को हेल्दी रखो और हिम्मत मत हारा करो कि मेरे पास बेबी है, या मैं उतना ज़्यादा किसी के है ना कंपैरिजन करके कि काम नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे पता है ये सब बातें मैंने कई लेडीज़ देखी हैं, कई मेरी फ्रेंड हैं जिनकी मैं बातें सुनती हूँ, तो मैं बस उसकी वजह से बोल रही हूँ। तो थोड़ा बस खुद पे एक ध्यान रखा करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखोगे तभी आप सब कुछ कर पाओगे। तो चलिए, आपसे बातें करते करते ये काम भी हमारा हो चुका है। अंदर से मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। और हाँ, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं पैड़ियों से जाके पोछा लगाऊं। मैंने वहाँ से झाड़ू निकाल दिया, बट आज नहीं हो पाएगा। मैं ऐसे ही करती हूँ कि कई बार है ना,
पैडियों से अच्छे से क्लीन करके ले आती हूँ। और कई बार किसी एरिया में ऐसे ऐसे करते करते कभी मैंने मतलब रूटीन बना रखा है, कभी मैं मंदिर को क्लीन कर देती हूँ, कभी मुझे लगता है कि जाले वगैरह लगे हुए हैं तो उन सब चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो बस मैं इसी तरह से जो है अपना रूटीन फॉलो करती रहती हूँ। मतलब कि एक्स्ट्रा थोड़ा सा भी वक्त मिलता है मुझे तो मैं वो करती रहती हूँ। और आप लोगों से भी यही बोलूँगी कि आप भी अपना जो टाइम है वो अगर किसी काम में लगाओगे तो आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं होगी। क्योंकि औरतों की सबसे मेजर जो रीज़न होता है एक कि टेंशन से फ्री कैसे रहें, मैं बताती हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने काम में बिजी रहो। अगर आप लोगों के पास काम नहीं है ना कोई घर में ज़रूर काम रहता है, जैसे कभी कोई काम कभी कोई काम। और मैं तो यहाँ तक कि मेरे खुद के सूट जो होते हैं खुद सिल लो, बस टाइम निकल जाता है पता भी नहीं चलता। और टेंशन से फ्री रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अगर आप लोग बातों में लगोगे किसी ना किसी, है ना, वही बात निकल जाएगी और फिर आपको फिर किसी ना किसी बात की टेंशन हो जाएगी। बस इसलिए बोल रही हूँ कि अगर औरतों की मेजर 90% यही प्रॉब्लम है कि वो टेंशन में रहती हैं। अगर टेंशन छोड़ देंगी ना तो वो अपनी हेल्थ के ऊपर, सब चीज़ों के ऊपर अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। और मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि अपने हेल्थ के ऊपर ज़रूर ध्यान दो। तो चलिए, आपसे बातें करते करते मैंने नहा भी लिया है, सब काम हो गया है। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।